हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे इग्नू बीसीए का जो सेकंड सेमेस्टर है उसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने इस पूरे सिलेबस प्लेलिस्ट का 2 वीडियो बना के दे दिया है, जिसमें मैंने 4 सब्जेक्ट का सिलेबस को एकदम कंप्लीट डिस्कस करके आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग 2 सब्जेक्ट का देखने वाले हैं सिलेबस, जिसमें है पहला MCS 13 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और उसके बाद है MCS 15 कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो यहाँ देखिए MCS 13, आप MCS 13 बोलिए, MCS 013 बोलिए, सेम ही बात है। देखिए MCS 013 इसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे ना BCS 12 जिसमें मैथमेटिक्स था आप लोग का, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हम लोगों का ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 यानी कि सिर्फ 2 ब्लॉक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ब्लॉक 1 एलिमेंट्री लॉजिक। तो देखिए इस ब्लॉक के अंदर हम लोग के पास 3 यूनिट है। पहला यूनिट प्रोपोजिशनल कैलकुलस, यूनिट 2 मेथड ऑफ प्रूफ्स, यूनिट 3 बुलियन अलजेब्रा एंड सर्किट्स। ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स हम लोग का दिया हुआ है ब्लॉक 1 में। तो यहाँ पे हम लोगों को आपको बेसिक कैलकुलस होता है ना, प्रोपोजिशनल कैलकुलस, उसके बारे में बताया जाएगा। जो मेथड्स ऑफ प्रूफ यूनिट 2 में जो बहुत सारे प्रूफ्स आए थे, मेथड ऑफ प्रूफ्स, लॉ वगैरह था, उसके बारे में समझाया जाएगा। यूनिट 3 में बुलियन अलजेब्रा और सर्किट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लॉक 2 है हम लोग का बेसिक कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, तो देखिए इस यूनिट में ना ब्लॉक 2 में हम लोगों को 4 यूनिट दिया हुआ है। यूनिट 1 है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि आपको सेट्स क्या होता है, वो जो रिलेशन वगैरह बनते हैं, फंक्शन वंक्शन क्या होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। यूनिट 2 है कॉम्बिनेटोरिक्स एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को वो कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन जो वगैरह होता है उसके बारे में बताया जाएगा। यूनिट 3 है सम मोर काउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि और कुछ प्रिंसिपल वगैरह जो होता है, लॉ वगैरह, उसके बारे में बताया जाएगा। और यूनिट 4 है पार्टीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हम लोगों का 4 यूनिट है ब्लॉक 2 में, और ब्लॉक 1 में हम लोगों का 3 यूनिट है। तो आप लोगों को सवाल होगा कि सिर्फ 2 यूनिट है, मतलब सिर्फ 2 ब्लॉक है। हाँ, मतलब ये जो MCS 13 है ना, ये आप लोगों का 50 मार्क्स का पेपर होता है इसका, और इसके अंदर इतना ही सिलेबस है, ये आपका एक ही बुक में हो जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का MCS 13 के बारे में। अब देखिए आप लोग का सिलेबस तो पता चल चुका है, आपको ब्लॉक पता चल चुका है, यूनिट पता चल चुका है, लेकिन अब अंदर टॉपिक कैसे है, पढ़ाई कैसे होगा, उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को? सिंपली बुक डाउनलोड करना होगा, है ना, या फिर आप लोगों को इग्नू से जो बुक मिला है उससे पढ़िए। वही मैं सिलेबस आपको डिस्कस किया हूँ यहाँ पे, तो आप बुक से पढ़ सकते हो। और मान लीजिए अभी तक आपका बुक नहीं आया है, जिसमें मेजॉरिटी लोगों का तो नहीं आया होगा बुक, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली बुक डाउनलोड कीजिए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और आराम से पढ़ना शुरू कर दीजिए ऑनलाइन ही PDF से। ठीक है, और मैंने बुक डाउनलोड करने का ना एकदम कंप्लीट वीडियो आप लोगों को बता दिया है बना के, एकदम जैसे आप लैपटॉप ऑन करोगे वहाँ से लेके आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे, वो पूरा मैं प्रोसेस आपको बताया हूँ, उसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट उस वीडियो पर जाइए, आराम से बुक डाउनलोड कर लीजिए, एक ही बार में बैठिए और गाना वाना बजा लीजिए, और एक ही बार में अपना सेकेंड सेमेस्टर का सभी बुक डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जितना ब्लॉक्स है, जितना सब्जेक्ट है, सभी का ब्लॉक यूनिट सब डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आराम से पूरा सेमेस्टर पढ़ते रहिएगा। बुक आने में वक्त लगेगा तो ठीक है, हम लोग यहाँ से पढ़ाई नहीं रुकेगा, हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो उसका लिंक, मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये तो हो गया MCS 13 का 50 मार्क्स का पेपर होता है, मैं बता दिया हूँ ये भी। अब हम लोग देख लेते हैं MCS 15। ठीक है, सॉरी, वो MCS 13 का बताया था, अब हम लोग देखेंगे MCS 015 कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो देखिए ये इस सब्जेक्ट का ना आपको बेसिक पर्पस है कि आप रियल वर्ल्ड में, ठीक है, जब आप लोग फ्यूचर में जब काम वाम करने जाओगे तो वहाँ पे कैसे अपना बात करोगे, उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हम लोगों का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, इसके अंदर भी हम लोगों का 2 ब्लॉक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसका ब्लॉक 1 क्या है, स्किल्स नीडेड एट वर्क प्लेस 1। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों का 5 यूनिट दिया हुआ है। यूनिट 1 है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग प्रोसेस यानी कि कम्युनिकेशन कैसे शुरू होता है, प्रोसेस क्या होता है उसका, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, यूनिट 2 है टेलीफोन टेक्निक्स, यानी कि टेलीफोन पे कैसे बात करेंगे उसके बारे में। यूनिट 3 है जॉब एप्लीकेशंस एंड इंटरव्यू,
एप्लीकेशंस कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, वो सब के बारे में। यूनिट 4 है ग्रुप डिस्कशन, यानी कि ग्रुप में कैसे कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो बताया जाएगा। यूनिट 5 में है मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है ना, यानी कि एकदम ऑर्गेनाइज करके स्ट्रक्चर से कैसे काम होता है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो देखिए आप समझ गए होंगे ये चैप्टर का मेन मोटिव है ना कि आप रियल वर्ल्ड में, ठीक है, अपने आसपास कैसे बिहेव करोगे उसके बारे में आपको एकदम सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, है ना। जब आप लोग वर्क प्लेस पे जाओगे, यानी कि जब आप अपना जॉब वॉब पे जाओगे तो वहाँ पे कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे बात करना है, कैसे वर्क होता है वहाँ पे, लोगों से कैसे बात करना है, ग्रुप में कैसे बात करोगे, टेलीफोन पे कैसे बात करोगे, उन सब के बारे में आपको ये सब्जेक्ट बताता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लॉक 2 है इसका, स्किल्स नीडेड एट वर्क प्लेस 2, ठीक है, वही है ब्लॉक 2। इसके अंदर भी 5 यूनिट दिया हुआ है। तो देखिए यूनिट 1 है मीटिंग्स, ठीक है, यानी कि मीटिंग्स में कैसे बात होता है, मीटिंग्स में क्या क्या होता है वो बताया जाएगा। यूनिट 2 है टेकिंग नोट्स एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स, ठीक है। तो ये यूनिट 2 है यूनिट 1 से रिलेटेड, यानी कि मीटिंग्स क्या होता है उसी के अंदर आपको कैसे नोट्स बनाने होते हैं मीटिंग का, वो सब बताया जाएगा। मिनट्स क्या होता है वो भी आप देखिएगा, ये मिनट वाला मिनट नहीं है ना, ये कुछ और है। उसके बाद यूनिट 3 प्रेजेंटेशन स्किल्स, यूनिट 4 है प्रेजेंटेशन स्किल्स पार्ट 2, और यूनिट 5 है नेगोशिएशन स्किल्स, है ना। तो आप लोग मान लीजिए वर्क में हो, जॉब वर्क कर रहे हो, तो आप कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह जो बनाना होता है ना, उसमें आपको कैसे स्किल्स होगा, कैसे यूज़ करना है, कैसे दिखाना होता है, कैसे बात करना होता है, वो सब बताया जाएगा। और उसके बाद नेगोशिएशन स्किल्स, है ना, यानी कि आपको कभी कभी लाइफ में नेगोशिएट करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, है ना, किसी चीज़ के लिए, तो वो सब के बारे में भी आपको पूरा सिखाया जाएगा। तो आपको कह सकते हो कि ये सब्जेक्ट आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, ठीक है, जेंटलमैन बनाने के लिए ये सब्जेक्ट का काम है, ठीक है। और ये भी सब्जेक्ट आप लोगों का 50 मार्क्स का ही होता है, और ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूँ तो इसको एक तरह से आप इंग्लिश, जैसे इंग्लिश का एग्ज़ाम देते थे ना, वही चीज़ है, आपको एकदम बेसिक अच्छा, जो आपको एकदम खुद से लिख सकते हो वैसी वाली बात है, ठीक है। तो आप देखिए, मैं तो इसका भी आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए बुक तो है ही आप लोगों का, लेकिन आप पढ़ना कैसे है वो भी मैं बता ही देता हूँ आपको। तो देखिए इग्नू में ना पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर को कर लेना, ठीक है। अगर आप प्रीवियस 3 साल को, ठीक है, मिनिमम 3 साल को अगर प्रीवियस ईयर को एकदम अच्छे से कर लेते हो, जैसे कि BCA की बात करूँ तो सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि एक साल में 2 एग्ज़ाम हुआ, तो 3 साल मतलब 6 पेपर, यानी कि अपने एग्ज़ाम जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो उससे पहले का अगर 6 पेपर को एकदम अच्छे से आप कर लोगे ना, उसके एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से बना लेते हो, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाएगा, ठीक है, बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर, अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आपका, आप आराम से पास हो जाओगे। अगर आपका मान लीजिए बैक लग चुका है, लग चुका है, आप आगे सेमेस्टर में हो, तो भी आपका सिर्फ मेन फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर को करने का, ठीक है। अगर आप बुक नहीं भी पढ़ रहे हो, बुक नहीं भी खोले हो, ब्लॉक यूनिट्स वगैरह नहीं भी देखो तो भी चलेगा, बस आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर। और देखिए मैं इस चैनल पे यही करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर का मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, और यहाँ पे देखिए मैंने आपके काम का ही कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप ये इग्नू BCA से हो तो ये चैनल आपके काम का है, आज भी काम का होगा और आगे भी काम आने वाला है आपका। तो अगर आप लोगों को MCS 13 का भी मैं पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा चुका हूँ, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने MCS 15 का भी करवा चुका है प्रीवियस ईयर, तो मैं उसका भी प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको भटकने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट देखना शुरू कीजिए, और कुछ मत कीजिए, प्लेलिस्ट खोलिए और एक एक वीडियो करके सब देखना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको ये MCS 13 का भी दे दूँगा, MCS 15 का भी दे दूँगा, और वो बुक डाउनलोड वाला PDF है मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और मैंने सेकंड सेमेस्टर का बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो बना के दे दिया है, जैसे MCS 11, 12, है ना, उसके बाद और भी जो जैसे BCSL 21, 22 उन सब का भी सिलेबस में डिस्कस करके आपको बता चुका हूँ, तो उन दोनों वीडियो को भी मैं दे दूँगा। और मैं इको 02 का भी वीडियो लाने वाला हूँ, उनका भी दे दूँगा, ठीक है। तो आप एकदम पूरा सिलेबस आप जान लेंगे अगर ये 3-4 वीडियो जितना भी ये देख लेंगे तो, और आराम से प्रीवियस ईयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको प्रीवियस ईयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आपको कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।